हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th के प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पे देखिए पहला कहा है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण कैसा होता है? इस तरह का होता है। और अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का मतलब वस्तु की दूरी, जिसको हम लोग यू से लिखते हैं, कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए वस्तु जो है हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है, इसलिए वो हमेशा किस में ली जाती है? माइनस में ली जाती है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है ना? तो यहाँ पर उसके बाद कहा है प्रतिबिंब वस्तु पर बनता है। तो वो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम लोग v से लिखते हैं, v क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। क्यों? देखिए प्रति वस्तु जैसे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे कोई वस्तु ए भी रखा है, ठीक, कितने सेंटीमीटर दूरी पर? 30 सेंटीमीटर दूरी। इसका जो प्रतिबिंब जो बन रहा है ये वस्तु पर ही बन रहा है। तो वस्तु पे ही बन रहा है मतलब उसकी दूरी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और दर्पण के इस तरफ बन रहा है, तो दर्पण के इस तरफ बनता है तो क्या हो जाता है? चिन्ह माइनस होता है। ठीक है, उससे पूछ के बाद हम लोग से पूछा क्या? दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/b प्लस 1/u, है ना? यही होता है। अब इसमें v और u का मान रख के हम लोग क्या करेंगे? f की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। v की वैल्यू कितना दिया होगा? 30 दिया हो, 30 लिख दीजिए। ठीक, माइनस में है वो, फिर एक प्लस। u की वैल्यू कितनी है? वो भी 30 है, माइनस में। ठीक है, क्वेश्चन लगा देंगे। अब ये माइनस ऊपर दे देते हैं। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/30। हर दोनों का समान है, कितना हो जाएगा? प्लस है इसका 30 और -1। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, 1 टाइम में इससे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, -1। और ये भी -1, -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2 बटे में 30। अब इसको हम लोग कट कर देंगे, ये एक बार में जाएगा, ये 15 बार। कितना आ गया? 1/15। इधर देखिए 1/f की वैल्यू कितना आ गई? -1/15। अगर हम लोग इसका उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा? f कितना हो जाएगा? -15। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए कह रहा है क्योंकि ये बाएं तरफ बनेगा। कोई भी चीज अगर इस तरफ बनता है तो उसका चिन्ह क्या होता है? माइनस में। और इस तरफ कोई चीज बनता है वो क्या होता है? प्लस में। तो ये बता रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? बाएं तरफ होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 का ख सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ख में पूछा क्या है? 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछा है हम लोगों को। वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पता है। क्या होता है? F = r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर दिया है जो चीजें उसको लिख लेते हैं पहले। F = कितना दिया? 40 सेंटीमीटर।
है ना। यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण की बात की है तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे, -40 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए f इज इक्वल टू आर बाई टू है तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2f, मतलब वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे f के वैल्यू रख देंगे, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 गुणे माइनस में 40 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 80, r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोग को पता है फार्मूला f इज इक्वल टू r बाई टू होता है, तो उसमें f की वैल्यू दी हुई थी तो वहां पे रखने के बाद हम लोग r इज इक्वल टू कितना आ गया -80 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे पूछा है वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो लिखते हैं वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब कम स्थानों में बना देता है तथा प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। यहाँ पूछा था उत्तल दर्पण वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में जो बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब जो होता है वो कम स्थानों में बन जाता है और साथ में प्रतिबिंब जो होता है सदैव क्या बनता है, सीधा बनता है। अगर हम लोग इसमें वाहनों में उत्तल दर्पण की जगह अवतल दर्पण का प्रयोग कर लेंगे तो उसमें जो होता है प्रतिबिंब केवल एक ही स्थिति में सीधा बनता है, वो है ध्रुव तथा फोकस। ध्रुव तथा फोकस के बीच जब वो वस्तु रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, अगर अनंत में वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब तभी सीधा बनता है और अगर अनंत और ध्रुव के बीच में भी रखा है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव सीधा बनता है। इसलिए वाहनों में जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।